सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ आपने झांसी की रानी कविता से आपने पढ़ी हैं, जिसकी रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो वीर रस से ओतप्रोत ये पंक्तियाँ आपने पढ़ी। तो इसी वीर रस से संबंधित पाठ आपको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के बारे में इनका मूल स्थान बिहार का है और बिहार में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सर्वस्व स्वाह कर दिया। ऐसे थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? वीर कुंवर सिंह साहसी थे। वीर कुंवर सिंह साहसी थे, देशभक्त थे, बुद्धिमान थे, सफल योजना बनाने वाले थे, उदार एवं संवेदनशील थे, समाज सेवी एवं परोपकारी थे। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में बहुत मज़ा आता था। इन सारे कामों की वजह से वे एक सफल वीर कहलाए। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह की सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग उच्च पदों पर आसीन थे। उदाहरण: इब्राहिम खां, किफ़ायत हुसैन। हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ त्यौहार मनाते थे। कुंवर सिंह ने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? साहसी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रत्येक संग्राम एवं आंदोलन में कुंवर सिंह का हाथ रहा। उदाहरण: जगदीशपुर पर विजय पताका फहराई थी। 23 अप्रैल 1858 को। उदार सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। स्वाभिमानी, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी, गंगा मैया को बायां हाथ काटकर अर्पित कर दिया। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2 वाक्य लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अंग्रेज सेना से डटकर लड़ाई की, कई अंग्रेज सेनापतियों को मार गिराया। लड़ते लड़ते कालपी के पास, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वीरगति को वहाँ पर उन्हें प्राप्त होना पड़ा। तात्या टोपे, इन्होंने अंग्रेज सैनिकों की नींद हराम कर दी थी। 18/4/1859 को इन्हें फांसी की सजा दी गई। बहादुर शाह जफर, इनको 1857 में कुंवर सिंह द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया। उनको अंतिम समय रंगून में
जेल में बिताना पड़ा। नाना साहब ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये आजीवन अंग्रेजों की विरुद्ध लड़ते रहे। कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से 22 किलोमीटर दूर बिठूर एक स्थान है, गंगा नदी की बिल्कुल किनारे। वहाँ पर बाजीराव पेशवा के द्वितीय दत्तक पुत्र नाना साहब रहा करते थे और वहीं से वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई भी रहा करती थी। और नाना साहब, तात्या टोपी और लक्ष्मीबाई ये तीनों ने मिलकर कानपुर से और झांसी से अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भांति युद्ध किया और उनके दांत खट्टे कर दिए। सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। उदाहरण के लिए कुंवर सिंह से संबंधित कविता। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस सी सब अरे दल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूम धन्य वे, वीर प्रसविनी धन्य भूमि धन्य वे, धन्य वीर वे धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। इस तरह से वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने पंक्तियाँ पढ़ी। और झांसी की रानी की कविता से आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कविता सुनी होगी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है? आप गतिविधि नंबर 1 खेल कूद में, साइकिल चलाने में, टीवी देखने में, संगीत कार्यक्रम में, बहादुरी दिखाने में। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष की होती तो क्या करती? कल्पना करके लिखिए। गतिविधि नंबर 2 अपनी आयु के लड़कों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की योजनाएं बनाता। आपने भी कोई मेला देखा होगा, सोनपुर के मेले और इस मेले में आप क्या अंतर पाते हैं? हमारे गांव में हर साल मेला लगता है, उसमें दूर दूर के गांव से लोग आते हैं। कई प्रकार की चीज़ों की बिक्री होती है। लोग इस मेले में भाग लेने उत्सुकता दिखाते हैं। सोनपुर के मेले में क्रांति आंदोलन से संबंधित योजनाएं बनाते थे, क्रांतिकारी योजनाएं बनाते थे। भाषा की बात आप जानते हैं, किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव ये हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ से ह्रस्व हो गई। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ ईकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसे परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्ट से दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। नीत का नीतियों, जिम्मेदारियों जिम्मेदारी, सलामी सलामियों, स्थित स्थितियों, स्वाभिमानियों स्वाभिमानी, गोली गोलियों। तो मैंने आपको वीर कुंवर सिंह पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। बने रहिए इसी तरह से डॉक्टर संतोषी लाल कमल के साथ, आपको नए वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़कर निवेदन है जिससे कि आपको नए वीडियो
तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।